तो दो बड़े धमाके हमें देखने को मिल चुके हैं। तो क्या कुछ हुआ इस पूरे मैच में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, बस वीडियो को पूरा देखना। सबसे पहले हमारे सोलो सिकोवा और जेका फाटू आते हैं, फिर साथ ही कोडी रोड्स को एक स्पेशल एंट्रेंस दी जाती है। कोडी रोड्स की तरह ही रोमन रेंज को भी एक स्पेशल एंट्रेंस मिलती है। रोमन रेंज की जो बॉडी फिजिक्स थी सच में बहुत ही जबरदस्त थी। रोमन रेंज के एब्स बिल्कुल प्रॉपर दिख रहे थे। तो चारों के चारों सुपरस्टार रिंग में खड़े रहते हैं। रोमन रेंज कहते हैं कि मैं आऊंगा। कोडी रोड्स कहते हैं कि भाई नहीं मैं आऊंगा। तो फिर एक साइड हमारे जेका फाटू और दूसरी साइड हमारे कोडी रोड्स। मैच धीरे धीरे करके स्टार्ट होता है। हमारे कोडी रोड्स कंट्रोल लेने लगते हैं जेका फाटू को, लेकिन कैसे न कैसे करके हमारे जेका फाटू सोलो सिकोवा को टैग दे देते हैं। तो फिर कोडी रोड्स भी हमारे रोमन रेंज को टैग दे देते हैं। तो भाई सोलो सिकोवा ने रोमन रेंज को बहुत धोया उस टाइम पे। जब सोलो सिकोवा ने रस्सियों के बाहर निकाल दिया था हमारे रोमन रेंज को, तब भाई जेका फाटू ने भी अटैक किया था रोमन रेंज के ऊपर। इसके बाद सोलो सिकोवा कॉर्नर पे लेके जाते हैं रोमन रेंज को। एक कॉर्नर से जाके दूसरे कॉर्नर पे अपना पिछवाड़ा लगाते हैं। भाई उस मूव का मुझे नाम नहीं पता, अगर आपको पता है कमेंट सेक्शन में बता देना। तो भाई सोलो सिकोवा वो लगाते हैं। सोलो सिकोवा फिर जेका फाटू को टैग देते हैं। जेका फाटू भी सेम उसी की तरह ही करते हैं, जिसके चलते रोमन रेंज का सर फट जाता है। तो फिर कैसे ना कैसे करके रोमन रेंज हमारे भाई टैग दे देते हैं हमारे कोडी रोड्स को। कोडी रोड्स जेका फाटू की बैंड बजाते हैं अच्छे तरीके से। अपना एक कमाल का कोडी कटर भी लगाते हैं जेका फाटू को। जैसे ही वो क्रॉस रोड लगाने लगते हैं तो भाई पीछे से सोलो सिकोवा अटैक कर देते हैं कोडी रोड्स। तो फिर भाई सोलो सिकोवा और जेका फाटू बहुत धोते हैं कोडी रोड्स को। तो भाई जैसे ही हमारे कोडी रोड्स को मौका मिलता है रोमन रेंज को टैग देने के लिए, पीछे से हमारे जेका फाटू रोमन रेंज को खींच लेते हैं, जिसकी वजह से टैग नहीं होता। तो फिर दोनों भाई मिलके सोलो सिकोवा और जेका फाटू मिलके भाई कोडी रोड्स को बहुत ज्यादा पीटते हैं। तो फिर फाइनली कैसे ना कैसे करके हमारे कोडी रोड्स रोमन रेंज को टैग दे देते हैं। इसके बाद मैच में भाई सबसे ज्यादा मजा आया। तो भाई रोमन रेंज ने सोलो सिकोवा को बहुत ज्यादा पीटा। इसके बाद फिर सुपरमैन पंच लगाने लगते हैं, लेकिन नहीं लगता। अभी हम सभी को पता है जब रोमन रेंज अपना रिलोड कर लेते हैं सुपरमैन पंच, तब भाई कभी भी नहीं लगता। तो सोलो सिकोवा ने रिवर्सल कर दिया था। उसके बाद फिर जाके रोमन रेंज एक बार फिर से ट्राई करते हैं, फिर लग जाता है सुपरमैन पंच। तो भाई स्पीयर की तैयारी करते हैं, लेकिन जेका फाटू पीछे से उनको रोक लेते हैं। तो भाई फिर सोलो सिकोवा सुपर किक देते हैं। उसके बाद फिर डबल सुपर किक देते हैं रोमन रेंज को, यानी कि जेका फाटू के साथ में होता है। इसके बाद फिर टॉप रो पे चढ़ के हमारे जेका फाटू सबसे पहले तो अपना मूव लगाते हैं रोमन रेंज के ऊपर। इसके बाद फिर सोलो सिकोवा भी सेम यही करते हैं। सोलो सिकोवा तो भाई पिन करते हैं, तो भाई कोडी रोड्स उनको बचा लेते हैं। तो भाई जेका फाटू कोडी रोड्स को बाहर निकाल देते हैं। जैसे ही कोडी रोड्स और जेका फाटू बाहर निकलते हैं, कोडी रोड्स जेका फाटू को सीढ़ियों पे मारते हैं। इसके बाद भाई कोडी रोड्स अपना क्रॉस रोड लगाते हैं जेका फाटू को। तो फिर टेबल साफ करते हैं, जेका फाटू को टेबल पे लेटाते हैं। कोडी रोड्स टॉप रो पे जाते हैं, रोमन रेंज को ये कह के कि तू संभाल, मैं मिलता हूँ तुझसे। तो भाई जेका फाटू के ऊपर वो कूद जाते हैं, जिसकी वजह से जेका फाटू की कहानी खत्म। इसके बाद रिंग में बजते हैं हमारे रोमन रेंज और सोलो सिकोवा। तो इसीलिए बारी बारी से एक पंच ये लगाता है, एक पंच वो लगाता है, ऐसे ऐसे करके अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। तो फिर रोमन रेंज एक कमाल का सुपरमैन पंच देते हैं। तो फिर जैसे स्पीयर लगाने की कोशिश करते हैं, तो भाई पीछे से हमारे टामा टोंगा और टांगा लो आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे सोलो सिकोवा रोमन रेंज को स्पीयर दे देते हैं। भाई मैं आपको सच बताता हूँ 9.99999 पे किकआउट किया हमारे रोमन रेंज ने। तो भाई जैसे सोलो सिकोवा का ध्यान पीछे जाता है, टामा टोंगा और टांगा लो आके जस्ट बीच में एक बंदा खड़ा होता है। सोलो सिकोवा की नजर उसमें ही जाती है। जैसे ही वो बंदा टामा टोंगा को सुपर किक देता है, तो भाई सारे के सारे समझेंगे कि आखिर कौन है। जैसे ही वो अपना मास्क उतारते हैं, तो भाई सभी को पता चल जाता है कि हमारे जिम्मी ऊसो का रिटर्न हो चुका है। तो भाई सोलो सिकोवा जैसे ही पीछे देखते हैं, तो भाई रोमन रेंज से लगाते हैं कमाल का स्पीयर। तो फिर भाई 1 2 3 हमारे रोमन रेंज जीत जाते हैं इस मैच में। जिम्मी ऊसो को देखो भाई आप, फाइनली फिर अपने गले वाले मिलते हैं रोमन रेंज और जिम्मी ऊसो। कॉर्नर में हमारे भाई कोडी रोड्स भी रहते हैं। कोडी रोड्स भी भाई एकदम खुश हो जाते हैं कि भाई पुराना भाई मिल गया रोमन रेंज को। तो फिर भाई जैसे ही रोमन रेंज और जिम्मी ऊसो भाई बाहर निकल जाते हैं रिंग से, तो भाई कोडी रोड्स रिंग में खड़े रहते हैं। तो भाई पीछे से हमारे टामा टोंगा और टांगा लो आ जाते हैं अटैक करने के लिए। रोमन रेंज और जिम्मी ऊसो भाई देख रहे होते हैं। जिम्मी ऊसो कहते हैं तो भाई चल चल कोडी रोड्स का साथ देते हैं। चाहे कोडी रोड्स बड़वा इंसान है, लेकिन अगर तुझे हीरो बनना है तो उसको बचाना पड़ेगा। तो फिर फाइनली भाई रोमन रेंज भी मान जाते हैं। रोमन रेंज और जिम्मी ऊसो भाई हेल्प करते हैं हमारे कोडी रोड्स की। जिम्मी ऊसो भाई इतने फायर्ड अप थे कि मैं आपको क्या ही बताऊं। भाई सुपर किक पे सुपर किक, इतनी सुपर किक लगाई बंदे ने, मैं आपको क्या ही बताऊं। तो भाई साथ ही इसके बाद रोमन रेंज की तरफ से सोलो सिकोवा को एक कमाल का सुपरमैन पंच लगता है। तो फिर भाई देसी ब्लड लाइन सारी रिंग से बाहर निकल जाती है। भाई कमाल की बात तो ये थी कि भाई रोमन रेंज के जस्ट पैरों में अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन पड़ी थी। रोमन रेंज धीरे धीरे उठा के उनको भाई कोडी रोड्स को देते हैं वो टाइटल। ऑडियंस भाई उनको चीयर करती है कि तू बेस्ट है। जैसे भाई कोडी रोड्स अपना टाइटल हवा पे उछालने लगते हैं, तो भाई फाइनली हमारे फाइनल बॉस रॉक की एंट्री हो जाती है। तो भाई फाइनल बॉस रॉक ने ये भाई इशारा कर दिया कि लाइन में मैं भी खड़ा हूँ। अब तो भाई आप ये समझो कि इस स्मैकडाउन में सच में बहुत ही धमाका होने वाला है। दोस्तों अब थोड़ा सा आप सपोर्ट दिखाइए भाई, मेरा एक गेमिंग चैनल भी आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पे हम WWE खेलेंगे, WWE 2K24, 2K23, 2K25, जो आप बोलोगे वो खेलेंगे। तो भाई साथ ही इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना।